योगी आदित्यनाथ हर रैली में कहते हैं कि अब की बार 300 के पार। केशव प्रसाद मौर्य अपने इंटरव्यू में, सभाओं में, सोशल मीडिया पर हर जगह दावा करते हैं 325 प्लस। और अमित शाह कहते हैं कि अब की बार 300 के पार। जेपी नड्डा भी कहते हैं 300 सीटों की बात करते हैं। बीजेपी 300 से कम सीटों पर बात ही नहीं कर रही है। तो क्या सिर्फ एक जुमला भर है, या ये एक नारा है, या इसके पीछे बीजेपी ने कोई होमवर्क किया है? आज हम आपको बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल देने वाले हैं। बीजेपी ने यूपी के चुनाव में किस तरह से फोर्स उतारी है और बीजेपी 2022 का चुनाव किस अंदाज में लड़ रही है, इसका पूरा डिटेल इस रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ मेरठ में घर घर दौरा कर रहे हैं। अमित शाह कैराना से लेकर मथुरा वृंदावन तक गली गली घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूथ के बीच हैं। जेपी नड्डा पार्टी वर्कर्स से मुलाकातें कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह खेत खलिहानों में नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पार्टी वर्कर्स से सीधी बात कर रहे हैं। और बीजेपी के सभी नेताओं का एक ही दावा है कि बीजेपी यूपी में 300 प्लस सीटें जीतने जा रही है। 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोले, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना। संभावनाएं लगता है कि फिर 2022 में उनके लिए इस प्रकार से लग रहा है कि फिर हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी। सीटों को हम जीतेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। अब तक पूरे देश में ऐसा कोई ओपिनियन पोल नहीं आया जिसने कहा कि बीजेपी 300 सीटें जीतने जा रही है। 2017 याद कीजिए, उस वक्त भी ऐसा कोई ओपिनियन पोल नहीं आया था जिसने ये कहा हो कि बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ओपिनियन पोल में तो बीजेपी को सिर्फ 200 सीटें हासिल करते हुए दिखाया गया था, लेकिन बीजेपी फिर भी दावा कर रही है कि वो 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और उसने 312 सीटें जीत ली। 2014 याद कीजिए, उस समय भी किसी ओपिनियन पोल ने दावा नहीं किया था कि बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है। 2014 के ओपिनियन पोल्स में बीजेपी को 20 से 40 सीटें जीतते हुए दिखाया जा रहा था, लेकिन कोई भी सोच नहीं सकता था कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 73 सीटें जीत लेगी। साल 2019 में जब मायावती और अखिलेश मिल गए, तब कई ओपिनियन पोल बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से भी दूर और यूपी में हारता हुआ दिखा रहे थे। कई ओपिनियन पोल्स में बीजेपी को 2014 के मुकाबले 30 से 50 सीटों का नुकसान बताया जा रहा था, लेकिन तब भी बीजेपी ने यही दावा किया कि वो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है और बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 64 सीटें जीत ली थी। बीजेपी के ये सारे दावे क्या हवा हवाई होते हैं या फिर इनके पीछे कोई बहुत बड़ी तैयारी होती है? बीजेपी के नेता घर घर प्रचार करते हैं, मंदिर मंदिर पूजा करते हैं, चिन्ना, गन्ना, राम, कृष्ण, मथुरा, काशी की बात करते हैं, वादे करते हैं, नारे लगाते हैं। नेताओं की फौज हेलीकॉप्टर पर नजर आती है, लेकिन नीचे ग्राउंड पर बीजेपी के वर्कर्स फोर्स की तरह चुनाव लड़ने का काम करते हैं। ग्राउंड पर बीजेपी के पास 300 प्लस सीटें जीतने का ब्लूप्रिंट आखिर क्या है? पन्ने पन्ने की डिटेल आपको देंगे। यूपी में बीजेपी बहुत बड़ी वोटिंग मशीन की तरह काम करती है, जिसमें टॉप लेवल पर बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर बूथ मैनेजर तक और बूथ मैनेजर से लेकर पन्ना प्रमुख तक जिम्मेदारी फिक्स होती है। ग्राउंड लेवल पर सबसे निचले पायदान पर पन्ना प्रमुख बीजेपी का कार्यकर्ता होता है। पन्ना प्रमुख की रिपोर्टिंग बूथ इंचार्ज को होती है। बूथ इंचार्ज शक्ति केंद्र को रिपोर्ट करता है और शक्ति केंद्र की रिपोर्टिंग असेंबली इंचार्ज को होती है। असेंबली इंचार्ज बीजेपी की टॉप लीडरशिप को रिपोर्ट करते हैं। ये बीजेपी की पूरी वॉर मशीन होती है जो चुनाव को युद्ध की तरह से lड़ती है। बीजेपी की वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी के बड़े नेता अपने बयानों से करते हैं, लेकिन बीजेपी की ग्राउंड फोर्स पर बूथ लेवल के कार्यकर्ता लोगों को यह बताने का काम करते हैं कि सरकारी योजनाओं से बीजेपी को हासिल क्या हो रहा है। यूपी में इस बार कुल 1,74,351 पोलिंग बूथ हैं, यानी बीजेपी को 1,74,351 बूथ इंचार्ज चाहिए। हर पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1250 वोटर हो सकते हैं। यूपी में वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर 30 वोटर होते हैं।
इस हिसाब से बीजेपी को हर पोलिंग बूथ पर करीब 40 पन्ना प्रमुख की आवश्यकता होती है। एक पोलिंग बूथ पर 40 पन्ना प्रमुख यानी बीजेपी को 1,74,351 पोलिंग बूथ पर करीब 69,74,040 पन्ना प्रमुख की जरूरत होती है, करीब 70 लाख। ये बीजेपी के प्लान की आदर्श स्थिति है, यानी इतनी बड़ी ग्राउंड फोर्स हासिल करने के लिए बीजेपी कोशिश करती है। लेकिन जमीन पर देखें तो अगर साल 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को 4,28,58,171 वोट मिले थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इतने वोट डलवाने में 14,28,605 पन्ना प्रमुखों का योगदान होगा। जब 2014 के चुनाव में गए, हमारे पास 2.5 करोड़ कार्यकर्ताओं की ताकत थी, 2.5 करोड़ कार्यकर्ता की फौज थी और हम चुनाव जीत कर आए थे। आज 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की फौज के साथ हम चुनाव के मैदान में। मैं आपको इसलिए याद कराना चाहता हूं मित्रों कि आपको चुनाव के अंदर मैदान में लड़ना है, हर बूथ पर लड़ना है, हर पन्ना पर बहुमत लाना है। रामलाल जी ने कहा बूथ में बहुमत, मैं पन्ना प्रमुख को कहता हूं आपके पन्ने पर 70% का बहुमत ही भारतीय जनता पार्टी को जिता। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक किसी को पैर रखने की जगह न दे, इस प्रकार का विजय लेकर आना है। और विजय के मार्जिन भी ऐसे होने चाहिए कि दोपहर 1 बजे जब विरोधी दल देखे तो दिल की धड़कनें रुक जाए, ऐसे मार्जिन के साथ जीतने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। 2013 से लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के साथ बीजेपी ने पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन किए और एक बूथ पर अपने इंचार्ज बैठाए और उस पर भी शक्ति केंद्र स्थापित किए। बीजेपी ने बूथ इंचार्ज की निगरानी के लिए भी एक शक्ति केंद्र बनाया हुआ है। ये शक्ति केंद्र हर असेंबली में काम करते हैं। 6 बूथ इंचार्ज एक शक्ति केंद्र को रिपोर्ट करते हैं। इस तरह बीजेपी को यूपी में करीब 30,000 शक्ति केंद्र बनाने होंगे। ये 30,000 शक्ति केंद्र करीब 403 असेंबली इंचार्ज को रिपोर्ट करते हैं। लोग आपकी ताकत जानते हैं कि नहीं जानते मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भाजपा के हर सिपाही के सामर्थ्य को भली भांति जानता हूं। उस सामर्थ्य को समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे सिपाही ने भूतकाल में कैसे कैसे संकट झेले हैं, कैसे कैसे जुल्म सहे हैं। जब कभी भारतीय जनसंघ के जमाने में हमारे कार्यकर्ता सत्याग्रह करते थे, हमारे सामान्य परिवार की महिलाएं भी बच्चों को साथ लेकर के सत्याग्रह में आती थी। और वो ये कांग्रेस के लोग जब सरकार में थे, राजनीतिक आंदोलन, समाज के प्रश्नों को लेकर के आंदोलन, ये जेलों में बंद कर देते थे और कभी 21 दिन की सजा, कभी 1 महीने की सजा, और हमारे कार्यकर्ताओं के परिवारजन बच्चों के साथ जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हुआ करते थे। ऐसे जुल्म सह करके, ऐसे अत्याचार सह करके डरे बिना झुकने का तो नामो निशान नहीं था। सीना तान के खड़े रहे और आज भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज हिंदुस्तान में चहुं और फहराने में देश भर के कार्यकर्ताओं का ये संकल्प, ये पुरुषार्थ, ऐसे देव दुर्लभ लक्षावधि मेरे साथियों को उनके आशीर्वाद पाना, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है दोस्तों। जो आज मुझे
आपने दिया है। यही बीजेपी की वो स्ट्रेंथ है जो यूपी में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक किसी के पास भी बीजेपी के जैसा मजबूत कैडर नहीं है। एक पार्टी है तो कोई खानदान थोड़ा है कि सिपाही खानदान हो। एक ही पार्टी के, एक ही परिवार के अध्यक्ष भी बनेंगे, महामंत्री भी बनेंगे, सब कुछ एक ही परिवार के बनेंगे। यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक 25 करोड़ लोगों का एक परिवार है। इसमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी आज विधायक होगा, कल मुख्यमंत्री होगा, परसों मंत्री होगा, कोई भी कार्यकर्ता इसमें आगे बढ़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी हर नागरिक को अपना कार्यकर्ता मानती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे वह धौलाना हो, हापुड़ हो, गढ़मुक्तेश्वर हो, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल हो, कमल के निशान पर अपने परिचित से, अपने शुभचिंतक से, अपने मित्र से वोट देने की अपील करनी होगी। और भाइयों बहनों, इसके लिए टेलीफोन का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए और उसको पूरी मजबूती के साथ कार्य करिए, क्योंकि अब यही माध्यम है। अब रैली रेला कितना हो पाता है कोरोना तय करेगा, लेकिन हम लोग अपने माध्यम का इस्तेमाल करेंगे और वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या तैयार हैं सभी लोग? दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसी कैडर के दम पर बीजेपी पिछले 3 चुनावों से लगातार यूपी के अंदर क्लीन स्वीप कर रही है। 2014, 2017 और 2019 की ऐतिहासिक विजय के पीछे बीजेपी की यही पोल मशीनरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।